मित्रों नमस्कार। पिछले रविवार को हमने तीसरे एपिसोड में हमने आपस में साझा किया करण के दुर्भाग्य के क्या कारण थे। हमेशा उसे अभिशाप ही रहा। मित्र भी मिले तो पुण्य को छोड़कर वो पाप के गर्त में गिरता चला गया। उसे बहुत अभिमान भी हो गया था अपनी दानवीरता पर। शायद कहते ना कि अभिमान और मान के बीच में एक छोटी सी रेखा रहती है। वो शायद उस रेखा को लांघ गया था। उसे बहुत दंभ भी आ गया था शायद कि मुझसे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। उसने ये भी ना सोचा कि जो दान के पात्र हैं वो ठीक है कि नहीं, वो पात्र है कि कुपात्र है। कुपात्र को दान नहीं दिया जाता क्योंकि वो उसका दुरुपयोग ही करेगा। तो एक प्रकार से उसके पाप में हम भी साझा हो जाते हैं। फिर उसे मौके भी मिले। सर्पों का नरेश खुद उसके पास आया और ऐसा सुनहरी मौका दिया जब अर्जुन का अंत हो सकता था, परंतु उसे अपनी वीरता पर इतना अभिमान था, उसने उसकी भी एक न सुनी। और परिणाम हम सभी ने देखा क्या हुआ। क्या करण की कथा यहीं समाप्त हो गई? क्या करण के भाग्य में ही कुछ ऐसा लिखा था कि स्थितियां ऐसी बनती चली गई जिससे उसको भी आभास होने लगा था कि मेरा अंत नजदीक आ चुका है। एक एक कर ऐसी घटनाएं घटी जो उसे मृत्यु की ओर धकेलती चली गई। तो देखते हैं इस एपिसोड में कि करण के जीवन में उसके अंतिम क्षणों में कौन सी ऐसी घटनाएं थीं जिसने उन्हें मृत्यु की ओर धकेल दिया। क्या उसका बस था उनके ऊपर? ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करते, आरंभ करते हैं अपना चौथा एपिसोड। और हां, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें। इससे आपको यह भी लाभ होगा कि जो एपिसोड आप देखने से वंचित रह गए हैं वो भी आप देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आरंभ करते हैं आगे की कथा। करण का जीवन उसको गुरु भी मिली। गुरु भी कौन? परशुराम। परंतु ये कैसा दुर्भाग्य कि शिक्षा तो दी उन्होंने, परंतु साथ में श्राप भी दे दिया। जब भी वक्त आएगा तो अपनी सारी विद्या भूल जाए। फिर उसके साथ उसे गौहत्या का पाप भी था। कहते हैं कि उसके हाथ से एक बार एक गौ की हत्या हो गई तो उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जैसे इस निरी गाय को तूने मारा है, इसी प्रकार एक दिन तेरा भी अंत हो। एक एक करके उसको सब याद। उसे याद आया कि उसे तो भूदेवी ने भी श्राप दिया। शायद यही कारण था जिसके कारण कीचड़ में उसका पहिया फंस गया। फिर उसको दुर्योधन की बातें यादें आने लगी कि द्रौपदी का अपमान, अभिमन्यु की अबोध बालक की हत्या, क्या कभी उन पापों से मुक्त हो पाएगा? वो सोच ही रहा था।
तभी उसे याद आई आज की घटना, आज प्रातः उसके साथ क्या हुआ। युद्ध में जाने से पहले वो अपने महारानी के महल, सुप्रिया महारानी थी, उनकी 2 रानियां थी, सुप्रिया के महल में पहुंचा। सुप्रिया एक देश की राजकुमारी थी और दुर्योधन की पत्नी भानुमति उसके मित्र थी और उसकी मां कुंती की मित्र भी थी। जब कर्ण से उसने विवाह किया तो उसको नहीं पता था कर्ण कौन, वो कर्ण को देखकर मोहित हो गई। उसने उसको सूतपुत्र था, उसने सूतपुत्र उसको स्वीकार कर लिया। कर्ण गया, बोला प्रिय दरवाजा खोलो, द्वार खोलो, मेरा युद्ध में जाने से पहले अभिषेक नहीं करोगी? अब तक सुप्रिया को उसकी असलियत पता लग चुकी थी। उसने दासी से कहा, जाओ कह दो ये द्वार किसी सूतपुत्र के लिए नहीं खोलेंगे, पहले अपना असली परिचय दो। कर्ण ने कभी किसी को अपना परिचय नहीं दिया। वो जान चुका था कि वो कौन है, वो कौन थे। उसको मजबूरन कहना पड़ा, मैं सूर्य पुत्र कुंती के गर्भ से जन्मा महारथी कर्ण हूं। सुप्रिया दरवाजा खोलो। सुप्रिया ने दरवाजा तो खोला, उसका अभिषेक भी किया, परंतु शीघ्रता में वो अभिषेक वाम अंग से कर गया। ये कैसा शगुन था? कर्ण परेशान हो गया। वो समझ गया था कि आज अंत आ चुका है। बोला, प्रिय आज रात्रि में मेरा प्रतीक्षा ना कर, आज मेरा अंतिम युद्ध है, आज मेरा निर्णायक युद्ध है। फिर उसे एक और घटना याद आई। ये एक रीति है, एक परंपरा है। हम लोग भी जब आपस में मिलते हैं या जाते हैं तो कहते हैं सी यू, या बाद में मिलेंगे या फिर मिलेंगे। खाली विदा नहीं करते थे, ये नहीं कहते थे अलविदा, हमेशा ये कहते फिर मिलेंगे। या अंग्रेजी में कहते हैं सी यू, वो फिर दोबारा एक बार मिलेंगे। उसी प्रकार से परंपरा थी, या आदिकाल से परंपरा चली आई है कि जब भी कोई राजा अपने सेनापति को युद्ध के लिए भेजता था तो आशीर्वाद देता था, विजयी भव, और विजयी होकर लौटना। आज क्या होगा? दुर्योधन ने यह तो जरूर कहा कि विजयी हो, परंतु वो ये कहना तो भूल ही गया। यह विधि का विधान था कि वापस भी लो। अब उसको पूरा विश्वास हो चुका था कि आज अंतिम युद्ध। उसे रहकर एक और घटना याद आई। मां कुंती भी तो उसके पास आई, कैसे दुत्कार दिया था उसने, बाप को सतनी तक कह डाला। काश उसने उसकी बात मान ली होती, तो वो भी कौन थे? होताग्रज, राज का स्वामी। उसे एक और घटना याद है। कृष्ण भी तो स्वयं आए थे उसको समझाने के लिए। कृष्ण ने ही सबसे पहले रहस्य खोला था कि तू अधीरा तो राधे का पुत्र नहीं है, तू कुंती का पुत्र है।
और कुंती किस लोक लाज के कारण तुझे अपना नहीं पाई थी। उसने कृष्ण की भी एक न सुनी। काश वो द्वारकाधीश की सुन ली, माधव का सुन। वो चल दिया युद्ध क्षेत्र और शल्य से बोला, शल्य आज निर्णायक युद्ध होगा, मेरा रथ सीधा अर्जुन के सामने ले चलो। रथ चल रहा था, फिर उसे याद आया, अरे कल रात ही तो स्वप्न में उसके पिता सूर्य ने दर्शन देकर कहा था कि मैं अपना रथ तेरे लिए भेज देता हूं, जब तू उस रथ पर सवार होगा तो तेरा कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो शल्य की को जानते थे। श्रोतागण शायद जानते होंगे, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो पांडवों ने और कौरवों ने अपने अपने शिविर लगाए हुए थे। वो प्रोत्साहित कर रहे थे हर जो भी नया सैनिक या योद्धा या राजा आते थे अपने कैंप पे ले जाने के। शल्य माद्री के भाई थे, यानी कि नकुल और सहदेव के मामा। इस प्रकार के पांडवों के मामा थे, बहुत ही वीर थे और आखिरी सेनापति कौरव सेना के वो ही बने जब कर्ण का देहांत हो। और वो सारथी बहुत अच्छे थे। दुर्योधन को समझ में आ गया कि अगर शल्य हमारी ओर मिल जाएगा तो हमारा बल बहुत बढ़ जाएगा। उसने किसी तरह से, जैसे ही शल्य हस्तिनापुर के उसमें घुसे, उन्होंने शल्य के बाद अपने सेवक भेज दिए और शल्य को अपने शिविर में लिया और इतनी सेवा की कि शल्य खुश हो गया। शल्य ने प्रसन्न होकर कहा, बोलो क्या मांगते हो? दुर्योधन कह उठा कि आप मेरी ओर से युद्ध करेंगे। अब वो वचन दे चुके थे, वचनबद्ध थे। पांडवों को ये बात मालूम है। पांडवों ने कहा कि ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा कि हमारा अपना मामा हमारे विरुद्ध लड़े। युधिष्ठिर शल्य के पास पहुंचे और कहा कि मामा ठीक है, आपने वचन दिया है, आप कौरव की ओर से लड़ेंगे और कर्ण के हम सभी जानते हैं सारथी रहेंगे, पर हमारी आपसे केवल एक विनती है कि आप कर्ण का कहीं भी उत्साह मत बढ़ाना। उसको यही कहते रहना कि तू कुछ नहीं जानता, अर्जुन ज्यादा अच्छा तेरे से धनुर्धर है, उसका उत्साह नहीं बढ़ाना। शल्य इसके लिए तैयार है। कृष्ण को ये बात, सूर्य को भी ये बात बताई। सूर्य ने इसीलिए अपने, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध की अंतिम घड़ी आ चुकी है, परंतु अपने ऊपर गर्व, अपनी बाजुओं के बल में जोश कर्ण ने उनकी भी ना सुनी। जैसा आप सभी जानते हैं, युद्ध हुआ और कर्ण आज निस्तेज निष्प्राण कुरुक्षेत्र की धरती पर धराशायी पड़ा। आज के एपिसोड में हमने देखा कि कर्ण कहते हैं स्थितियों के आगे मजबूर हो गया था। सब जगह उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिनको हम अपशकुन भी कह सकते हैं। दुर्योधन ने उसे विजयी होने का तो आशीर्वाद अवश्य दिया, परंतु परंपरा के अनुसार वापस लौटने के विषय में कुछ नहीं बोला।
ऐसी स्थिति उसके साथ, उसकी अपनी महारानी के साथ घटित हुई। विजय के लिए उसका तिलक तो किया गया, परंतु वो भी वाम अंग से। उसको सारथी भी ऐसा मिला जो खुद बहुत बड़ा योद्धा था, परंतु उसने भी कभी भी कर्ण का उत्साह नहीं बढ़ाया। सारथी का कर्तव्य होता है कि वो अपने रथी का उत्साह बढ़ाए। जिस प्रकार कृष्ण अर्जुन का हर जगह उत्साह बढ़ाते रहे, यहां बिल्कुल उसके विपरीत ही। और कर्ण अपने अंत के निकट आ पहुंचा, वेदना और संताप से भरा हुआ। क्या यही उसका जीवन था? क्या कर्ण अपने आप कुछ करने में सक्षम नहीं था? क्या वो जीवन अच्छे कर्मों से सफल नहीं बन सकता था? या उसने अपने आप को गर्त में गिरने दिया और सदैव यही कहता रहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। कर्म की गति को उसने शायद पहचाना नहीं। कहते हैं ना कि मनुष्य अपने भाग्य का खुद भी निर्माता होता है। मुसीबत तो सबके पास आती है, परंतु वीर पुरुष, धीर पुरुष उन बंधनों को तोड़ देते हैं अपनी क्षमता से, अपनी कार्यशैली से, अपने कर्मों से। तो देखते हैं अगला एपिसोड। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए अगले रविवार तक।